नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। केवल पीएम मोदी का नाम लिखवाने के लिए बनाया नया संसद भवन। आपको बता दें, संजय राउत ने कहा कि सबसे पहले हमने इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पीएम मोदी की इच्छा के लिए बनाया गया। नई संसद पर विपक्ष के विरोध को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, अपनी अपनी सोच, हमने सबको बुलाया। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार को लेकर एक ओर जहां विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। शॉपिंग के लिए जरूरी नहीं है मोबाइल नंबर, दुकानदारों की मनमर्जी पर अब लगेगी लगाम। सरकार ग्राहकों की निजता के अधिकार के हनन को रोकने के लिए जल्दी बड़ा कदम उठाने वाली है। इसके बाद ग्राहकों को अपना मोबाइल नंबर दुकानदारों को शेयर नहीं करना होगा। केंद्र सरकार जल्दी एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसके बाद उपभोक्ताओं को अपना नंबर शेयर करना नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में 19 पार्टियां नई संसद बिल्डिंग के उद्घाटन का करेंगी बहिष्कार। बयान जारी कर बताई वजह। नई संसद भवन का उद्घाटन पर सियासत गर्माती जा रही है। अब 19 पार्टियों ने बयान जारी कर समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया। खाई में गिरे क्रूजर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दर्दनाक हादसा, 7 की मौत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसियां राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। द केरला स्टोरी पर छिड़ी बहस के बीच कंगना रनौत का बयान। जानिए, आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेत्री द केरला स्टोरी पर छिड़ी बहस के बीच अब उनका भी बयान सामने आया है। कंगना रनौत ने कहा है कि सेंसर बोर्ड की तरफ से पास फिल्म का विरोध करना संविधान का अनादर है। उन्होंने कहा कि लोगों को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से शिकायत रहती है। द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की मांग को कंगना रनौत ने संविधान का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड से फिल्म को मान्यता मिलने पर विरोध करना ठीक नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का पूरे यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा, पुराना पैसा भी मिलेगा वापस। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर एक कार्यक्रम में कहा कि जिन लोगों को अब तक किसी वजह से किश्त नहीं मिली उनको भी योजना से जोड़ा जाएगा। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दोबारा नहीं होंगे स्थायी समिति के चुनाव। कोर्ट ने मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय की स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव को दोबारा करवाने वाले फैसले को खारिज कर दिया। ऐसे में पुराने मतों के आधार पर ही स्टैंडिंग कमेटी का परिणाम घोषित होगा। उद्धव ठाकरे से आज होगी सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। आपको बता दें, सस्पेंस बरकरार है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश के विरोध में कल ममता दीदी का साथ मिला। जब मोदी सरकार संसद में बिल पेश करेगी तो टीएमसी पार्टी उसका विरोध करेगी। अध्यादेश के मसले पर विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल करने के प्रयासों के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल बुधवार को शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बुधवार को 12 बजे मुलाकात होगी। बांका में साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, बंगाल में रहकर ली थी ट्रेनिंग। आपको बता दें, जिले के कटोरिया थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के काजीसार गांव में छापेमारी कर जिले के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साइबर फ्रॉड गिरोह को लेकर एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कटोरिया थाना पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बनाया खौफनाक प्लान। अब तक 12 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने अब बारूदी सुरंग का इस्तेमाल करने लगे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने 3 महीने में 4 जगह बारूदी सुरंग विस्फोट किया है, जिसमें 12 जवानों की शहादत हुई है और कई जवान घायल। बीजेपी से होगा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आपका बिगड़ा गणित। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 24 फरवरी 2023 को हुए चुनावों में जो नतीजे आए थे वही घोषित किए जाएं। दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का दोबारा चुनाव कराने के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी और मेयर शैली ओबरॉय को बड़ा झटका लगा। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक, संविदा नियुक्ति में 1 माह के नोटिस पीरियड पर लिया फैसला। मंत्रिपरिषद ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश का अनुमोदन कर दिया।
जिस मामले में गई थी विधायकी, अब उसी में बरी हुए आजम खान। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को हेट स्पीच केस में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सपा नेता को बरी कर दिया। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। एनएसए के तहत गठित बोर्ड ने दर्ज किए बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की टीम अमृतपाल और उसके साथियों से मुलाकात के लिए पहुंची। इस दौरान अमृतपाल और उसके साथियों से गहन पूछताछ की गई, उसके बयान दर्ज किए। अजमेर में सेना की भर्ती रैली 14 जून से 23 जून तक आयोजित होगी। आपको बता दें, सेना भर्ती कार्यकाल के मुताबिक भर्ती होने के योग्य युवाओं की भर्ती रैली अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में 10 दिनों तक चलेगी। इसमें कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सफल अभ्यर्थी शामिल होंगे। कहीं गर्मी ने कहर सताया तो कहीं लू के थपेड़ों ने किया परेशान। शाम होते होते धूल भरी आंधी से सड़कों पर छाया अंधेरा। हरियाणा और पंजाब में मौसम में कई परिवर्तन देखने को मिले। हरियाणा में तापमान जहां 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, वहीं पंजाब में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस में उठने लगे विरोध के स्वर। अब एमएलए गोगी ने प्रदेशाध्यक्ष को घेरा, कहा मैं ही कांग्रेस हूं, समझना गलत। हरियाणा कांग्रेस में अब एक और नेता ने प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के खिलाफ मोर्चा खोला है। असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि उन्हें पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता को एक समान समझना चाहिए। शादी से लिफाफों से भरा बैग पार करने वाले गैंग का पर्दाफाश। मासूम बच्चों का लेते थे सहारा। सरगुजा पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने कहा कि आरोपियों के पास से कुल 29,000 रुपये, 5 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद की। देवनागरी में राष्ट्रपति का हुआ जोरदार स्वागत। पूरे विधि विधान से की बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना। पूजा के बाद महामहिम को माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंत्री श्राइन बोर्ड की तरफ से अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह समर्पित किया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।